हाँ जी दोस्तों, भावलपुर में एक जो सबसे खूबसूरत देखने वाली चीज़ है वो है नूर महल। और नूर महल एक तारीख़ी इमारत है। वैसे तो यहाँ भावलपुर में बहुत सारे महल हैं, लेकिन जो नूर महल को फ़ौक़ियत हासिल है वो कमाल की, क्योंकि इसकी जो इमारत है बहुत ही खूबसूरत है और ये तारीख़ी विरसा है। यानी पूरे पाकिस्तान में आपको इस तरह का महल कहीं नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानी सैकड़ों ड्रामे इसके अंदर शूट हो चुके हैं। अभी मैं आपको इसकी सैर कराता हूँ, ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको। ज़रा लुक तो देखिए, क्या रोमांटिक बिल्डिंग है। ये नूर महल के अंदर ही इन्होंने रेस्टोरेंट भी है। हाँ, फैमिलीज आती हैं, बच्चे, फैमिलीज तक शॉप है। तो यहाँ पे ना हर रोज़ बहुत सी पार्टियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, फैमिली आती हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। ये जनाब कोशिश करते हैं आपको नूर महल के अंदर जाके दिखाएं कि क्या सूरत हाल है। जी जी, हम जी जी बेटा बताइए ज़रा। मेरा नाम बासित नवीद है। मैं नूर महल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भावलपुर अपने तारीखी मकामात, महलात अब्बासिया और सहराए चोलिस्तान की वजह से पाकिस्तान में एक नुमायाँ हैसियत रखता है। भावलपुर को महलात का शहर भी कहा जाता है। ये महलात अब्बासिया ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर कराए गए। इन तमाम महलात में नूर महल एक मरकज़ी हैसियत रखता है। ये महल नवाब अमीर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने अपने दौरे हुकूमत में 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल के अरसे में मुकम्मल करवाया और उस वक्त इसकी कुल लागत 12 लाख रुपये आई। महल की तामीर में ख़ास बात यह है कि इसमें लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी जगह माश की दाल, चावल, चिकनी मिट्टी, पटसन और चूने को बारीक पीसकर तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया। महल के दरवाज़ों, खिड़कियों और फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी सागवान है और उस वक्त बर्मा से इंपोर्ट की गई थी। महल के फर्श में इस्तेमाल होने वाली ये टाइल इटालियन टाइल है और इसको स्टेक्टो टाइल भी कहा जाता है। ये एक टाइल 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। महल के कुल 5 गुंबद, 3 गैलरीज और 32 कमरे हैं। इस वक्त हम जिस गुंबद के नीचे खड़े हैं वो महल का सबसे बड़ा गुंबद है। कुल 32 कमरों में से 14 कमरे तहखाने में, 4 तहखाने मंजिल पर और बाकी साइड पर मौजूद हैं। सामने 2 स्टूलों पर 4 मोनोग्राम्स आवेजा हुए हैं जो कि रियासत भावलपुर के मोनोग्राम हुआ करते थे और वक्त के साथ साथ तब्दील किए। इन चारों में एक बात कॉमन है और वो ये परिंदा पेलिकन। ये गोश्तखोर परिंदा है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि अपने बच्चों को भूख के वक्त अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद जब कुछ फराहम ना कर पाए तो अपना गोश्त नोच कर अपने बच्चों को खिला देता है। नवाबों को इसकी एक खसूसियत बहुत पसंद आई और इस एम्बलम में इसको शामिल किया। ये दोनों पिक्चर्स 1924 में इसी मेन हॉल से ली गई, जो कि नवाब पंजुम की ताज पोशी की तस्वीर है।
ये महल का मेन हॉल है, इसको दरबार हॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये दरबार, अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद से मुलाकातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस हॉल की सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी छत है जो कि बैरल नुमा बनाई गई है और फूल डायगोनल रोज़ में लगाई गई है जो वक्त के साथ साथ रिफ्रेश की जाती है। आपके सामने मौजूद बड़ा आईना, कुर्सी और स्टेज रेप्लिकास रखे गए हैं कि असल कुर्सी सोने की और स्टेज एलुमिनियम और लकड़ी का होगा। स्टेज के दाएं और बाएं जानिब 2 आईने, ये भी बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे लेकिन ये अपनी असली हालत में मौजूद है। कुल 12 नवाबों की तस्वीरें इन 2 गैलरीज में लगाई गई हैं। पहली 9 तस्वीरें ख्याली और आखिरी 3 असली हैं। आइए मैं आपको इसकी ये इस सियासत के 10वें नवाब की तस्वीर है। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारों 1866 से 1899 तक 33 साल इन्होंने हुकूमत की। ये नूर महल इन्होंने तामीर करवाया। इन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस और मदरसों के ज़रिए जदीद तालीमी निज़ाम भी मुतारिफ करवाया। 14 फरवरी 1899 को इनकी डेथ हुई और इनकी डेथ के बाद इनके बेटे और इस सियासत के 11वें नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी पंजम नवाब बने। 1899 से 1907 तक 8 साल इन्होंने हुकूमत की। 15 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी हुई। ये इस सियासत के यंगेस्ट नवाब थे। 23 साल की उम्र में हज से वापसी पर इनका इंतकाल हुआ और इनके इंतकाल के वक्त इनके बेटे 3 साल के थे जो कि इस सियासत के आखिरी नवाब बने, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम। 1907 से 1955 तक 48 साल इन्होंने हुकूमत की। 3 साल की उम्र में इनको नवाबियत मिली और 20 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी की गई। कायद आज़म के बहुत बेहतरीन दोस्त, रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स के ग्रेजुएट और उसी रॉयल ख़ानदान के दामाद भी थे। पाकिस्तान को पहला बजट इन्होंने पेश किया जो 2 साल तक चला। उसमें 6 माह की तनख्वाहें और 500 किलो सोना शामिल था। 1966 में 62 साल की उम्र में इनकी डेथ लंदन में हुई और इनकी डेड बॉडी को मुकम्मल तौर पर फौजी एजाज़ के साथ इनके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया जो कि किला ड्रावर में। इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन इस गैलरी में लगाई गई हैं। ये बहावल गैलरी है। बहावल गैलरी में बहावलपुर के 5 बड़े और मशहूर गेट्स के मॉडल लगाए गए हैं जिनमें ये दरावरी गेट और इसके बिल्कुल सामने बाबे फरीद, अहमदपुरी, गोहरी और मुल्तानी गेट शामिल हैं। बहावल गैलरी को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में नवाब साहब की सोशल कंट्रीब्यूशंस लगाई गई हैं जिनमें हज फैसिलिटीज़, पोस्टल सिस्टम और शेर बाग जिसको कॉमनली जू के नाम से जाना जाता है, नवाब साहब की कंट्रीब्यूशन शामिल हैं। दूसरे हिस्से में नवाब साहब की इकोनॉमिकल और इस तरफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस लगाई गई हैं। थर्ड और लास्ट सेक्शन में नवाब साहब की एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस लगाई गई हैं जिनमें टॉप पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर शामिल है जो कि 1925 में कायम की गई। इसका पहला नाम जामिया इस्लामिया रखा गया। इसके ऊपर इस्लामिया लाइब्रेरी 1924 में, के साथ सादिक पब्लिक स्कूल, सादिक एजुकेशन कॉलेज, इस तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी और HSM कॉलेज जो कि लाहौर में है नवाब साहब की कंट्रीब्यूशन से तामीर कराए गए और इनमें किंग एडवर्ड्स कॉलेज भी शामिल है। इस तरफ नवाब साहब की आर्मी और उनकी इन्फेंट्रीज की कंट्रीब्यूशंस लगाई गई हैं और आपके लेफ्ट साइड पर नवाब साहब की आर्मी के वेपन्स जो कि अपनी रियल कंडीशन में मौजूद हैं। सादिक गैलरी के इस कॉर्नर पर नवाब साहब की 3 साल की उम्र से लेकर 61 साल की उम्र तक तस्वीरें लगाई गई हैं जिनमें उनका बचपन, जवानी,
उनकी ताजपोशी और उनके बुढ़ापे की पिक्चर्स शामिल। ये नवाब साहब के
सबसे बड़े बेटे की शादी का कार्ड मोहम्मद अब्बास अब्बासी, जो कि 1945 का कार्ड है, और इसके साथ ही जो उनका सेहरा लिखा गया। इसके ऊपर स्टेट की तरफ से दिए जाने वाले नवाब साहब को न्यू ईयर कार्ड्स, और ऊपर मौजूद ये नवाब साहब की एडीसी का यूनिफॉर्म, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन। राइट साइड पर 2 ड्रेसेस और लेफ़्ट साइड पर ये 4 ड्रेसेस रेप्लिकाज हैं। इन 4 ड्रेसेस के अलावा ये गाउन, ऊपर मौजूद तुर्किश कैप, ये हुक्का और कैमरा ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। नीचे मौजूद सागवान की लकड़ी और टाइल 1872 में इसी महल ये चक्की रखी गई, ये आटा पीसने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है चक्की, और इसके साथ ये दुल्हन का लिबास, ये इसको पहनने के बाद कुछ इस तरह से एक सादा लिबास। तो इस तरफ ये सोवेनियर शॉप है। यहाँ पर मौजूद हैंडीक्राफ्ट्स चिनियोट से बनकर आते हैं और ये यहाँ पर फॉर सेल रखते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक ये। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सर बासित। बासित बेटा, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब ये है कि हमें भी और जो मेरे सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको नूर महल के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ये जनाब नूर महल का तहखाना, आके देखते हैं।